ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है मध्यकालीन श्रीमद् भागवतम की कथा में। हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का 7वां स्कंद, अध्याय 6। जब असुरों के बालकों के साथ प्रहलाद महाराज शंड और अमर्क के पाठशाला में पढ़ रहे थे तो उन्होंने बालकों को साथ में लेकर कुछ उपदेश देना प्रारंभ किया। प्रहलाद कहते हैं, कौमारम आचरेत् प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। असुर बालक होने पर भी प्रहलाद महाराज दिव्य ज्ञान रखते थे और उस दिव्य ज्ञान को अपात्र होने पर भी उन असुरों के बालकों को वे भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि भक्ति में आने के लिए किसी भी पूर्व पात्रता की आवश्यकता नहीं होती है। हम किसी को भी भगवान की भक्ति में जोड़ सकते हैं क्योंकि वह नित्य धर्म है। प्रहलाद जी महाराज ने कहा, मित्रों, यह मानुषम जन्म, मनुष्य देह जो प्राप्त है, वैसे तो वो असुर पुत्र थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि यह जन्म अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि अध्रुवम अर्थदम, यह मानव शरीर से ही तो भगवान परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। इसीलिए यह बड़ा एक साधन है और यह शरीर बड़ा उपयोगी है उसी कार्य के लिए। तस्मात्, इसीलिए प्राज्ञः इह कौमारे, यह शरीर जो है अनित्य है। अध्रुवम यानी यह विनाशशील है और किसी समय में काल के प्रभाव में इसका नाश भी हो जाएगा। कब यह विनष्ट हो जाएगा कोई बता नहीं सकता है। अतएव प्राज्ञः इह कौमारे, बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह इसी जन्म में भागवतान धर्मान आचरेत, कुमार अवस्था से ही भगवान के भागवत धर्म का अनुष्ठान करे, पालन करे, आचरण करे, जिससे वह परम कल्याण को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार उन्होंने बालकों को बताया कि मनुष्य जन्म 84 लक्ष योनियों में बड़ा ही दुर्लभ है और पशु योनि में भक्ति करना बड़ा कठिन है, लेकिन मनुष्य जन्म में यह संभव है। आगे कहते हैं, यथा ही पुरुषस्येह विष्णुः पादोपसर्पणम् यदेष सर्वभूतानां प्रिय आत्मेश्वरः सुरेत्। इस मानव जीवन में पुरुष को चाहिए कि वह भगवान विष्णु के चरणों की शरणागति स्वीकार करे, पादोपसर्पणम, भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करे। उसका ऐसा ही करना उचित है। क्यों? इसके द्वारा भगवान विष्णु जो सभी प्राणियों के हृदय में प्रिय आत्मा, सबके परमात्मा है, ईश्वरः सुहृत्, सबके नियंत्रक भी हैं और सबके सुहृद यानी हृदय में रहने वाले महान मित्र भी है। इस अनुष्ठान के द्वारा उन्हीं परम भगवान, परम मित्र को हम प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं, इस संसार में सुखम ऐन्द्रियकम दैत्या देह योगेन देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवात् यथा दुःखम अयत्नतः। हे दैत्याः, दैत्यों के पुत्रों, बालकों, इंद्रिय जन्य सुख यानी सारी इंद्रियों के साथ जो सुख प्राप्त होता है, भौतिक सुख, जिह्वा के लिए खाने का, बोलने का सुख, त्वचा के लिए स्पर्श का, नाक के लिए सूंघने का, आंखों के लिए देखने का, इस प्रकार से यह सुख है वह तो देहधारी जीवों का देह का संयोग होने से दैववशात सर्वत्र उपलब्ध हो जाता है। यानी सुअर भी विष्ठा खाता है तो उसे भी उसमें आनंद मिलता है, और कुत्ते को भी
रास्ते के ऊपर ही मैथुन करने से आनंद प्राप्त हो जाता है। तो यह क्या मनुष्य के लिए कोई खास नहीं है, यह तो सारे 84 लक्ष्य योनियों में प्राप्त है। यह तो ये नरक में भी उपलब्ध है। तो मनुष्य के लिए कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि हर एक योनि के साथ, हर एक जन्म के साथ उस प्रकार का सुख दुख तो दैव योग से प्राप्त ही हो जाता है। यथा अयत्नतः दुखम, यह उसी तरह बिना प्रयास किए ही प्राप्त हो जाता है जिस तरह बिना प्रयास के दुख भी प्राप्त होता है। संसार में कोई दुख नहीं प्राप्त करना चाहता, लेकिन सुख की तलाश में जो भी कर्म करते हैं, काल के प्रभाव में वहां से दुख भी प्रकट हो जाता है। यानी भौतिक सुख और दुख काल के प्रभाव में पूर्व जन्म के प्रभाव से प्रकट ही हो जाते हैं। दैव के वश में होने के कारण बिना प्रयास किए दुख मिलता है, उसी प्रकार से बिना प्रयास किए जो हमें प्राप्त होने वाला सुख है वह भी प्राप्त हो ही जाएगा। उसमें पशु योनि से श्रेष्ठ मनुष्य योनि प्राप्त करने पर यह कोई विशेष लाभ नहीं है कि व्यक्ति सुख के लिए प्रयास करे, वह भी केवल भौतिक सुख के लिए। इसलिए कहते हैं कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। तत्प्रयासो न कर्तव्यो यत आयुर्व्ययः परम न तथा विन्दते क्षेमं मुकुंद चरणाम्बुजम्। तत्प्रयासः न कर्तव्यः, अतएव भोग की प्राप्ति के लिए प्रयास इसलिए नहीं करना चाहिए। क्यों? यतः परम आयुर्व्ययः, क्योंकि उसकी प्राप्ति तो अपने आप ही होने वाली है। अतएव उसके लिए अपनी आयु यानी समय को बिताना व्यर्थ ही है। यानी समय की केवल बर्बादी होगी कि कर्मों के द्वारा उन्हीं भौतिक भोगों को प्राप्त करने का प्रयास करना। तथा क्षेमम न विन्दते, और उन सुखों से उतना कल्याण भी नहीं होता है जितना कि यथा मुकुंद चरणाम्बुजम, जितना कल्याण व्यक्ति श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा के सुख के द्वारा प्राप्त कर सकता है। वह सुख कौन सा है? वह कोई सांसारिक भौतिक सुख नहीं है, वह तो आध्यात्मिक दिव्य सुख है, जो हमारे जीव के लिए तो परम सुख है और नित्य सुख है। वह आध्यात्मिक है, वो किसी भी प्रकार से भौतिक नहीं होता है। इसीलिए उस भक्ति के द्वारा जो कल्याण होगा वो किसी भी तरह भौतिक कार्य करने से मिलने वाले सुख के साथ उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। इसीलिए कहते हैं कि क्या कुशल है, क्या क्षेम है। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलम्। अतएव अनेक प्रकार के भयों से युक्त इस भयानक भौतिक संसार में बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि जब तक यह शरीर रोग आदि से ग्रस्त नहीं हुआ है, उससे पहले ही हम परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति का प्रयास कर ले। क्योंकि अगर शरीर छूटने से पहले भगवान को प्राप्त कर लेंगे तो हमें पुनः पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, यानी मोक्ष भी अनायास ही हो जाएगा। तो पुनर्जन्म ही नहीं तो उसके साथ जुड़े हुए जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इनके दोष और दुख भी हमें प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि जब तक रोग आदि होंगे तो भी भजन करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। इसलिए जब तक शरीर हमारा व्याधिग्रस्त रोगों के साथ छलनी नहीं होता है, उसके पहले ही हमें जितना भजन करना चाहिए कर लेना चाहिए। क्योंकि अन्यथा काल का केवल अपव्यय ही होगा, नाश ही होगा। लेकिन भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान तो काल के भी अंतक है, मृत्यु के भी मृत्यु है। इसीलिए उन भगवान की भक्ति करने से हम मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य को तो वैसे 100 वर्ष की आयु कलयुग में अधिक से अधिक प्राप्त हो सकती है, तो उसमें क्या करना चाहिए, कितना समय किसमें बर्बाद हो जाता है, यह प्रहलाद जी बताते हैं।
पुंसो वर्षशतं ह्यास्युस् तदर्थं तदर्थं चाजितात्मनः निष्फलं यदसौ रात्र्यां शेतेन्धं प्रापितस्तमः। अजितात्मनः यानी जिस व्यक्ति ने अपनी भौतिक इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया है, आत्मा के वश में नहीं किया है, उस व्यक्ति के बारे में कहते हैं कि वर्ष शतम, उसकी जो आयु 100 वर्ष की होती है, उसका तद अर्धम यानी उसका आधा यानी 50 वर्ष का भाग तो किस प्रकार से व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि उतने समय तक की आयु वह तो रात्रि के समय में अंधम तमह प्रापितः शेते, केवल सोने में चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं जो दिन में 12-12 घंटे सोते हैं, तो उस अवस्था में देखा जाता है कि अगर 100 वर्ष व्यक्ति जिए तो उसमें से तो 50 वर्ष आधा समय तो केवल सोने में रात्रि के समय ही घोर तमोगुण में स्वप्नों की अवस्था में या फिर पड़े पड़े ही समाप्त हो जाता है। तो आधा जीवन तो ऐसे ही गया। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरया ग्रस्त देहस्य यात्य कल्पस्य विंशतिः। बाल्यावस्था में जब व्यक्ति बालक होता है तो मनुष्य की किसी प्रकार की ज्ञान की वृत्ति नहीं होती है, इसलिए वह बालक क्या करता है, 5 वर्ष तक तो केवल खेलता ही रहता है, उसे कुछ भी पता नहीं होता है। कौमारे 5 से 10 वर्ष की अवस्था में क्रीडतः, वह 5 वर्ष तो अज्ञान में वापस चले गए, सोने में 50-55 साल हो गए। इसके बाद कौमार अवस्था आ गई, वह अवस्था केवल खेलने में ही बीत जाती है। इस प्रकार से और 5 वर्ष चले गए तो 60 वर्ष तो ऐसे ही गए। इस तरह जीवन के 20 वर्ष तो खेलने में ही बीत जाते हैं। जब शरीर फिर वार्धक्यग्रस्त हो जाता है, यानी 40 के बाद वृद्धावस्था चालू हो जाती है, तो वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाता है। उस शरीर से कुछ ठीक से कार्य ही नहीं होता है। अतएव जीवन के अंतिम 20 वर्ष बुढ़ापे में ही बीत जाते हैं, तो उनका भी कोई कार्य होता नहीं है। इस प्रकार से 20 वर्ष बचपन वाले व्यर्थ हो गए, बुढ़ापे के 20 चले गए। इस प्रकार व्यक्ति के पास कितना समय बच गया। दूरापूरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सप्तस्य प्रमत्तस्यापयाति। गृहेषु सप्तस्य, ऐसा व्यक्ति जो जीवन से असावधान है तथा गृह में ही आसक्त पुरुष है, गृह कार्य में, गृह के पालन में ही उसका समय जा रहा है। शेषम, उसका जीवन का शेष भाग दुष्पूर कामनाओं की पूर्ति करने में तथा अत्यधिक बलवान मोह में ही बर्बाद हो जाता है। बलियसा मोहेन च अपयाति ही, इस प्रकार सारा जीवन ही उसका व्यर्थ में जा रहा है। बचा हुआ समय भी कहते हैं शेषम, वह गृह कार्य और उसको संभालने संवारने में ही चला जाता है। बड़े बड़े घर, बड़े बड़े जमीनें जमा करते हैं, लेकिन मृत्यु के समय में या फिर वृद्धावस्था में भी अपने खुद के खेत में भी नहीं जा सकते, अपने घर में भी ठीक से नहीं रह सकते, उन्हें काफी समय अस्पतालों में ही निकालना पड़ता है। तो ये सब घर वगैरह जमा करने में इतना कष्ट किया है, वह किसी भी काम में नहीं आता है। इसीलिए कहते हैं को गृहेषु पुमान सक्तम आत्मानम अजितेन्द्रियः स्नेह पाशैर्दृढ़ैर्बद्धम उत्सहेत विमोचितुम। कह अजितेन्द्रियः, तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो इंद्रियों के वश में, इंद्रियां उसके वश में नहीं है, मन उसके नियंत्रण में नहीं है, ऐसा कौन पुरुष है? तो सब लोग तो ऐसे ही हैं। पुमान गृहेषु सक्तम, जो गृह परिवार में पूरी तरह आसक्त है, स्नेह पाशै दृढ़ैर्बद्धम, और माया ममता के अत्यंत मजबूत पाशों में वह बंधा हुआ है। मन को छुड़ा लेने का प्रयास तो उसे करना ही चाहिए। बद्धम आत्मानम, अपना आत्मा, अपनी बुद्धि पूरी तरह जकड़ गई है, उसे
विमोचितुम उत्सहेत। इस प्रकार से उसे प्रयास करना चाहिए कि आत्मबुद्धि लगाकर भगवान परमात्मा की भक्ति करके इस प्रकार से अपने बद्ध आत्मा का उद्धार करने के लिए उसने प्रयास तो करना ही चाहिए, क्योंकि 100 वर्षों में 100 के 100 वर्ष उसके भौतिक कार्यों में ही नष्ट हो रहे हैं और भ्रमित होने से मोहग्रस्त अवस्था के कारण उसे भगवान का आत्मा का स्मरण भी नहीं हो रहा। इसीलिए उसे परमात्मा की प्राप्ति होनी असंभव हो गई। इसीलिए कहते हैं कि इस कौमार अवस्था में ही, जब तुम छोटे ही हो, तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी जिम्मेदारी भी अभी नहीं और काम का वेग भी तुम्हारे ऊपर अभी आसक्ति नहीं दिखा रहा है, उसी अवस्था में जब तुमने इस माया मोह संसार को अभी जाना भी नहीं है, उसी अवस्था में तुम इस भागवत धर्म का अनुष्ठान करो तो तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। बाद में तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि जीवन कब समाप्त हो गया। इसलिए कहते हैं कि भगवान की आराधना क्यों करनी चाहिए। कोन्वर्थ तृष्णाम वित्सृजेत प्राणेभ्योऽपि यह इप्सितः यम क्रीणात्य सुभिः प्रेष्टैस्तस्करः सेवको वनीक। जो प्राणों से भी अधिक प्रिय है, जिसको चोर सेवक और व्यापारी अपने प्रियतम प्राणों के भी बदले में प्राप्त करना चाहते हैं, उस अत्यंत भयानक ऐसे धन की लालच का कौन ऐसा गृह आसक्त पुरुष है जो त्याग कर सकता है। अर्थ तृष्णाम, संसार में सर्वत्र अभी क्या देखने को मिलता है, सुबह शाम दिन रात गधे की तरह सब लोग काम कर रहे हैं। किस लिए? अर्थ तृष्णाम, पैसा प्राप्त करने के लिए। किसी न किसी प्रकार से बहुत सारा धन हम जमा करें और संसार के ऊपर नियंत्रण प्रस्थापित कर दें। सबको लगता है अपने पास बहुत सारा पैसा होगा तो हम संसार को और अपने सुख के सारे संसाधनों को प्राप्त करके बड़ा भोग कर सकते हैं। इसीलिए कोई न विसृजेत, कोई भी ऐसे धन की अपेक्षा या तृष्णा को त्याग नहीं पाता है, क्योंकि संसार में बिना धन कुछ भी नहीं मिलता है। इस प्रकार की सबकी भावना है। वैसे पंछी और हाथी और बाकी सब जो जीव जंतु है, किसी भी प्रकार का ऑफिस कार्य नहीं करते हैं, किसी भी व्यक्ति की गुलामी वैसे तो नहीं करते, जंगल में अगर रहते हैं फिर भी भगवान उनके लिए सब कुछ दे रहे हैं। लेकिन मनुष्य ही केवल एकमात्र जीव है जो इतना भ्रमित हो गया है कि वह अर्थ की प्राप्ति के लिए, क्योंकि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए सर्वत्र जाकर अर्थ को ढूंढता रहता है। इस प्रकार वह धन जो बड़े कष्ट से प्राप्त करने के बाद, जो अत्यंत प्रिय है सबको, चोरों के द्वारा चोरी किया जाता है। व्यापारी गलत गलत प्रकार के कीमतें बताकर पैसा लूट लेते थे। सरकार भी टैक्स लगाकर कर वसूली के नाम से बहुत सारा धन ले लेती है और अपने घर परिवार में ही जो प्रियतम लोग हैं वो भी हमारा धन ले लेते हैं। फिर भी धन की लालच गृहस्थ व्यक्ति की कभी छूटती ही नहीं है और ऐसे धन से कोई कल्याण भी नहीं हो पाता। जिनके पास ज्यादा धन है उनके पास ज्यादा चिंताएं हैं। जितना व्यक्ति धन के द्वारा या प्रभाव के द्वारा दूसरों को नियंत्रित करना चाहता है, उतना ही उस नियंत्रण में स्वयं का समय उसे व्यर्थ करना पड़ता है और उसी के कारण जो भगवान, जो प्राप्य वस्तु है, जिनको प्राप्त करना चाहिए, उनको छोड़कर अर्थ के पीछे भागने से अर्थ भी पूरा मिलता नहीं, अनर्थ सारे मिल जाते हैं और पाप करने से वो पाप का पैसा न भोग भी पाता है और मृत्यु के समय में यह अर्थ पैसा किसी भी काम नहीं आता। इस प्रकार वो कहते हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश्च मंत्रान् सुहृत्सु च स्नेहसितः शिशूनां कलाक्षराणाम अनुरक्त चित्तः। जो अपनी प्रियतमा पत्नी का एकांत सहवास, उसकी प्रेम पूर्ण अत्यंत मीठी मीठी बातें और सलाह पर आसक्त हो चुका है और अपनी पत्नी या फिर प्रेयसी के बोलने के अनुसार ही सारे कार्य कर रहा है, अपने मित्रों के साथ स्नेहपूर्ण बातें तथा छोटे छोटे बच्चों की टोटली टोटली बोली पर
न्यौछावर हो चुका है, वह ऐसे अर्थ तृष्णा को किस प्रकार से त्याग सकता है? क्योंकि सबको पता है, अगर हमारे पास अर्थ न हो तो कोई हमारा चेहरा भी नहीं दिखना चाहेगा। क्योंकि जब तक पैसा है तब तक सब लोग हमारे पास आएंगे, सब लोग हमसे बात करेंगे, सब लोग हमारे कल्याण के बारे में पूछेंगे, आप कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है ना? क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस व्यक्ति से हमें कुछ अर्थ की प्राप्ति हो सकती है। और जब हमारे पास दूसरों के देने लायक कोई अर्थ नहीं होगा तो हम ही उनके लिए अनर्थ बन जाएंगे। फिर तो वो केर कचरे की तरह हमें छोड़ देंगे, कोई मुंह देखने भी नहीं आएगा। इसलिए सब लोग पैसा दबा कर रखते हैं ताकि कभी लोग उनकी थोड़ी सेवा तो करेंगे। क्यों? क्योंकि सबको अर्थ की इच्छा है, अर्थ की तृष्णा सबको है। इसीलिए सब लोग पैसा दबाकर बैठे हुए हैं। और फिर आगे क्या होता है? प्रहलाद महाराज कहते हैं, पुत्रं स्मरंस्ता दुहित्रीर्हृदया भ्रातॄन् स्वश्रीर्वा पीतरौ च दीनौ गृहान् मनोज्ञो रूपरिच्छददांश्च वृत्तिश्च कुल्याः पशुभृत्यवर्गान्। ससुराल में गई हुई अपनी मनोज्ञ पुत्रियां, भाइयों, बहनों, दीन बने माता पिता, पुत्रों, मनोहर सामग्रियों से परिपूर्ण गृहों, कुल परंपरा से प्राप्त जीविका, पशुओं तथा भृत्य वर्गों को स्मरण करने वाला मनुष्य उन सबों को किस प्रकार से त्याग सकता है? नहीं त्याग पाता है। क्यों? क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ उसने अहम ममत्व की भावना की है कि मैं ये शरीर हूं और इस शरीर के साथ जुड़े हुए जो दूसरे शरीर हैं वही मेरे अपने हैं और मेरी सेवा में वो लोग लगे हैं, तो मुझे भी उनके लिए प्रेम करना चाहिए, स्नेह दिखाना चाहिए। तो यह केवल शरीर से आधारित ही प्रेम है, स्नेह है। इसीलिए व्यक्ति इस प्रकार से देहासक्त, देहाभिमानी होने के कारण इस प्रकार के भ्रम का कभी भी त्याग नहीं कर पाता है। इसीलिए वह केवल इंद्रियों से ही आसक्त होता है। इसी को प्रहलाद महाराज कहते हैं, त्यजेत कोशस क्रीडे विवेहमानः कर्माणि लोभाद वितृप्त कामः औपस्थ जह्व्यं बहुमन्यमानः कथम विरज्येत दुरंत मोहः। जो उपस्थम यानी जननेन्द्रिय और रसनेन्द्रिय यानी जिह्वा, इनको ही अपना सर्वस्व मान बैठा है, बस अपनी जिह्वा और लैंगिक सुख के लिए ही जिसने अपना पूरा शरीर समर्पित कर दिया है, ऐसा व्यक्ति जो अवितृप्त कामः, जिसकी कामना भौतिक वासनाएं कभी भी तृप्त नहीं हुई हैं, ऐसा व्यक्ति लोभात, लोभ के कारण वह रेशम के कीड़े के समान ही अधिकाधिक कर्माणि इहमानः, अधिकाधिक भौतिक कर्म करता है, पैसा जुटाने के लिए, लोगों को नियंत्रण करने के लिए। इस प्रकार दुरंत मोह, वह अधिकाधिक कर्म करके बड़े कष्ट करता है। वह अपने अत्यंत भयंकर मोह को कैसे त्याग सकता है? कथम त्यजे, वह अपने घर परिवार, पैसा, संपत्ति, जो भी जॉब है, उस प्रकार के कार्य, कारोबार, व्यापार, इनको त्याग नहीं पाता है। तथा कथम विरज्येत, फिर उसके लिए यह जो पूरा भौतिक संसार है, इस संसार से विरक्ति प्राप्त करना तो बड़ा ही दुर्लभ है। यह तो कैसे संभव हो सकता है? इसलिए उदाहरण देते हैं कि जो रेशम का कीड़ा होता है वह क्या करता है? वह रेशम यानी अपने शरीर के आसपास ही उसके क्या करता है? उसके कोश को बनाता है और उसी कोश में वह स्वयं ही बद्ध हो जाता है। इसी प्रकार से जीव भी अपने जिह्वा के पीछे, उपस्थ के पीछे भागता है, शरीर सुख के पीछे भागता है और भागते भागते ऐसे ऐसे कर्म कर जाता है जिसके मोह के जाल में वह स्वयं रेशम के कीड़े की तरह फंस जाता है। फिर उससे विरक्त नहीं हो पाता और फिर रेशम के कीड़े के साथ जो अंदर बैठा है, सो रहा है, फिर कोई
उस रेशम की वासना वाला व्यक्ति आता है और उस रेशम के कीड़े के साथ उसका कोश गरम गरम उबलते पानी में डाल देता है और फिर उस उबलते पानी में जाने से ही वह कोश सहित वह कीड़ा, रेशम का कीड़ा उबलकर मर जाता है और फिर उसका सारा जो रेशम है उसको वह व्यक्ति चोरी कर लेता है। इस प्रकार काल भी क्या करता है, हमारे सारे कोशों के साथ मृत्युपाश डालकर हमें क्या करता है, उस शरीर से बाहर निकालकर दूसरे शरीर में डाल देता है। तो इस प्रकार अगर व्यक्ति उन कामनाओं से, वासनाओं से मुक्त नहीं होगा तो फिर इस संसार को किस प्रकार से पार कर सकता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ऐसा गृहस्थ व्यक्ति जो कुटुंबपोपाय वियन्नि जातु, कुटुंबपोपाय वियन्नि जायुर्न बुध्यतेऽर्थं विहतं प्रमत्तः सर्वत्र ताप त्रय दुःखितात्मा निर्विद्यते न स्वकुटुंब रामः। स्वकुटुंब रामः, जो व्यक्ति केवल अपने परिवार में ही रमा हुआ है, दिन रात केवल परिवार का पालन करने में जुटा है, अपने नित्य शाश्वत आध्यात्मिक परिवार के पीछे नहीं लगा है, वह प्रमत्तः कुटुंब पोषाय, वह केवल अपने परिवार के लोगों का पोषण करने के लिए ही अपनी आयु को गवा देता है। वियन विहतम अर्थम न बुध्यते, वह इस बात को नहीं जानता है कि मेरे इस जीवन का क्या लक्ष्य है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या मैं एक शरीर हूँ, क्या मैं एक आत्मा हूँ, मैं किसका गुलाम हूँ, मैं किसका सेवक हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मृत्यु क्या होती है, मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होगा, क्या पुनर्जन्म होता है, यह संसार ऐसा क्यों है, इसके बारे में वह कभी भी चिंतन नहीं करता है। इस प्रकार अपनी 100 वर्ष की आयु 100% गवा देता है। वह इस बात को नहीं जानता है कि उसके जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे बहुत सारे विद्यार्थी स्कूल या कॉलेज में जाते हैं तो वो यही भूल जाते हैं कि स्कूल कॉलेज में उनको डिग्री प्राप्त करने के लिए भेजा है, वे वहां पर समय का व्यय करते हैं और फिर उन्हें डिग्री भी कभी प्राप्त नहीं होती है। उसी प्रकार से भौतिक शरीर के साथ बंधा हुआ यह आत्मा, यह दुखित आत्मा, यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं न निर्विद्यते, वह सर्वत्र दैविक और भौतिक संतापों से संतप्त रहता है। दैहिक यानी आध्यात्मिक। कैसे आध्यात्मिक? कि मन और बुद्धि के द्वारा अनेक प्रकार की शारीरिक मानसिक पीड़ाएं, रोग आदि प्राप्त होते हैं। और दैविक यानी कभी अकाल तो कभी अतिवृष्टि, कभी भूकंप, कभी ज्वालामुखी, इस प्रकार से चीजें आती हैं, यह दैविक क्लेश प्राप्त होते हैं। और फिर आदि भौतिक ताप यानी दूसरे जीवों के द्वारा, मच्छर हो, कीड़े हो, सांप हो, इनसे भी बहुत सारे संतापों को प्राप्त करना होता है, जिससे व्यक्ति बड़ा व्यथित हो जाता है। फिर भी इतना होने पर भी, घर में या शरीर में इतना दुष्ट प्रभाव प्राप्त करने पर भी अपने कुटुंब से निर्वेद कभी भी उसे पैदा नहीं होता। यानी उसकी फिर भी जीवित आशा बनी ही रहती है कि इस कुटुंब के द्वारा मैं अपना कोई तो बहुत बड़ा कल्याण प्राप्त कर लूंगा। तो यही प्रहलाद जी कहते हैं कि यह जीव के लिए सबसे भयानक मोह है। क्या है? कुटुंब पोषण। इसी में वह लग जाता है। उसे लगता है ये लोग मेरे हैं, मैं इनका पालन करूंगा, ये सब मेरी सेवा करेंगे। लेकिन कोई सेवा करता नहीं, कोई उसकी बात को मानता नहीं। खास करके वृद्ध होने पर कोई उसे दूध पानी भी नहीं पूछता है। और लोग तो घर में लोग चाहेंगे कि जल्दी से ये वृद्ध व्यक्ति मरते क्यों नहीं। इस प्रकार परिवार के साथ प्रेम किसी भी प्रकार से उसके काम में नहीं आता है। इसलिए वह इस परिवार के पालन के लिए बड़ा अर्थ तृष्णा के साथ सर्वत्र घूमता है। प्रहलाद जी कहते हैं, वित्तेषु नित्या भी निविष्ट चेता विद्वांश्च दोषम परवीत्त हर्तुः प्रेत्येह चाथाप्य जितेन्द्रियस्त अशांत कामो हरते कुटुंबी।
वित्तेषु नित्य, वह कुटुंब के पालन में अत्यंत आसक्त होने के कारण उसका मन सदा ही धन प्राप्ति, पैसा का प्राप्ति करने के उपायों में सदा ही लगा रहता है। स्टॉक मार्केट में पैसा डालो, यहाँ पर डालो, वहां पर डालो, ये काम करो, वो काम करो, दिन भर गधे की तरह काम करता है और पैसा जुटाने में लग जाता है। वह जानता है कि दूसरों की संपत्ति को नहीं चोरी करना चाहिए। वह इस लोक में तथा मृत्यु के पश्चात परलोक में भी उसका दंड भोगना पड़ेगा, फिर भी पाप का फल दुख ही मिलेगा, यह जानने पर भी वह पाप के द्वारा दूसरे का धन चोरी करता है। व्यापार में भी झूठ बोलता है, 5 रुपए की वस्तु 100 रुपए को बेचेगा। इस प्रकार से शास्त्रों में दिए गए नियमों का पालन नहीं करेगा। केवल 25% ही बनिया यानी वैश्य वृत्ति वाला व्यक्ति धन अधिक ले सकता है व्यापार को चालू रखने के लिए। लेकिन जहां पर व्यक्ति 100 1000 प्रतिशत जब मुनाफा कमाना चाहता है तो यह तो परवित्त हर्तु हो, यह तो दूसरे के धन का चोरी करना ही है और इसके बाद मृत्यु के पश्चात उसे परलोक में यानी यमलोक में जाकर उसका दंड भी भोगना पड़ता है। फिर भी अजितेंद्रिय, इंद्रिया वश में न होने के कारण, मन बुद्धि में कोई भी ज्ञान न होने के कारण अशांत कामः, उसकी भौतिक कामनाएं कभी भी शांत नहीं होती हैं। कुटुंबी तत्हरते, और वह दूसरे के धन की चोरी करता ही रहता है। उसको कभी भी स्त्रैण भाव से छुट्टी नहीं होती, हमेशा ही चोरी करता रहता है। इसलिए वे कहते हैं, अरे तुम तो दैत्यों के पुत्र हो, फिर तो तुम आगे जाके क्या करने वाले हो। इसीलिए कहते हैं, दानवो विद्वान पित्थम धनुजा कुटुंबम उष्णन स्वलोकाय न कल्पते वै, यह स्वीय पारक्य विभिन्न भावस तमः प्रपद्येत यथा विमूढ़ः। हे धनुजा, हे दानवों, हे धनु माता के पुत्रों या फिर उनके पुत्रों के पुत्रों, इस प्रकार विद्वान भी कुटुंबम पुष्णन, यदि अपने परिवार को पोषण करने में ही विद्वान व्यक्ति भी लगा हुआ है तो भी वह आत्मचिंतन नहीं कर सकता है। अगर कोई बहुत ज्ञानी है, गीता भागवत भी थोड़ी पढ़ ली है उसने, लेकिन अगर वह केवल कुटुंब के भरण पोषण में ही समर्पित हो जाता है, वही स्वलोकाय न कल्पते, वह फिर स्वयं का आत्म कल्याण का मार्ग ठीक से पालन नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास परिवार पालन के नाम से इतना समय व्यस्त हो जाता है कि वह आत्मचिंतन नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि यह स्वीय पारक्य, उसमें 2 भाव आ जाते हैं, स्वीय यह मेरा है, पारक्य यह दूसरे का है। इस प्रकार की विभिन्न भाव, इस प्रकार से उसके पास भेद बुद्धि प्राप्त हो जाती है। इससे युक्त होने के कारण ही वह विमूढ़ हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। यथा तमः प्रपद्यते, और इसके कारण ही फिर वो आगे नरक में चला जाता है। क्योंकि जहां पर अज्ञानी लोग रहते हैं वो लोग केवल नरक में ही रहते हैं। तो इस प्रकार से अज्ञानग्रस्त कार्य करने के कारण उसे भी नरक में ही जाना पड़ता है मृत्यु के पश्चात। इसीलिए वे कहते हैं, यतो न कश्चित् क्वच कुत्रचिद्वा दिनः स्वमात्मानमलम् अमलं समर्थः विमोचितुं कामदृशां विहार क्रीड़ा मृगो यन्निगड़ो विसर्गः। जो कामिनियों के मनोरंजन का क्रीड़ा मृग बना हुआ है, यानी केवल अपनी कामनाओं के साथ लगा होने के कारण उन कामिनियों के पास सुख प्राप्ति के लिए जाता है और उनके साथ खेलते खेलते वे कामिनियां ही उसके साथ खेलना शुरू कर देती है, एक क्रीड़ा मृग की तरह। तथा जिसने अपने पैरों में संतान रूपी बेनी को डाल दिया है और संतानें भी उत्पन्न कर ली है, फिर वह बेचारा कोई भी हो, कहीं भी और किसी भी प्रकार से हो, वह अपनी आत्मा को मुक्त करने में
समर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि वह मैं और मेरा, तू और तेरा इस प्रकार की भेद बुद्धि प्राप्त कर लेता है और केवल अपने संतानों को ही आसक्त होने के कारण, कामिनियों को ही आसक्त होने के कारण उन्हीं के पालन पोषण में पूरी तरह फंस जाता है। इसीलिए कौमार अवस्था ही श्रेष्ठ है, क्योंकि तुम लोगों ने अभी प्रौढ़ावस्था प्राप्त नहीं की है, तुम्हारा कोई संसार यानी विवाह नहीं हुआ है, तुम किसी कामिनी के चक्कर में नहीं फंसे हो। अभी तुम क्या करो, क्रीड़ा मृग बनने से पहले ही भगवान के भक्त बन जाओ, तो फिर क्या होगा, यह सब कामिनियों की श्रृंखला के समान फिर पुत्र पौत्र आदि बहुत सारे रूप से तुम्हारी आसक्तियां आगे बढ़ेंगी। उसके पहले ही तुम भगवान के भक्त बन के इन विषयों का त्याग करके भगवान को प्राप्त कर लो। इसीलिए कहते हैं ततो विदुरात् परिहृत्य दैत्या दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु उपेत नारायणम आदिदेवम समुक्त संगैर ईशितोपवर्गः। हे दैत्यों, इसलिए तुम लोग विषय आत्मकेशु, विषय भोगों में आसक्त इस प्रकार से अपने घर परिवार के दैत्यों का संग दूर से ही, दूरात् संगम परिहृत्य, दूर से ही उनका संग त्याग कर दो। और क्या करो, आदिदेवम नारायणम उपेत, भगवान आदिदेव नारायण की शरणागति स्वीकार कर लो। सह मुक्त संगैर ईशितः अपवर्गः, जिन महापुरुषों ने संसार की आसक्ति का परित्याग कर दिया, उन लोगों को वे ही परम प्रिय और उनके लिए परम गति है। ऐसे भगवान ही उनके लिए प्रिय है। और जो लोग संसार की गति को छोड़ देते हैं, प्रवृत्ति को छोड़कर निवृत्ति मार्ग में भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, वे भगवान नारायण को ही प्राप्त करेंगे। इसीलिए कहते हैं, हे असुर आत्मजो, नय्यच्युतं प्रीणयतो बह्वा यासो सुरात्मजः आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वादिह सर्वतः। हे असुरों के पुत्र, प्रिय मित्रों, भगवान अच्युत को प्रसन्न करने के लिए बहुत अधिक प्रयास नहीं करना पड़ता। अगर बच्चे पूछें, अरे भगवान नारायण को कैसे हम प्रसन्न करेंगे, तो कहते हैं कि बहु आयासः न ही, बहुत बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वभूतानां आत्मत्वात्, सभी जीवों के हृदय में, यानी आप लोगों के भी हृदय में, हम सब के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में विद्यमान है। इह सर्वतः सिद्धत्वात्, और सर्वत्र सबकी सत्ता के रूप में वे परमात्मा ही विराजमान है। उन्हीं के द्वारा सारा संसार प्रकट है। उनको प्रसन्न करना बहुत कठिन नहीं है। आगे कहते हैं, परावरेषु भूतेषु ब्रह्मान्तस्थावरादिषु भौतिकेषु विकारेषु भूतेष्वथ महत्सु च। वे परमात्मा इस जगत में सबसे ऊंचे ब्रह्मा जी से लेकर एक तृण पर्यंत छोटे बड़े सभी भूतों में तथा भौतिक विकारेषु भूतेष्वथ, सारे भौतिक विकारों में, यानी पंच महाभूत भी जो है, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी, अग्नि, इन महाभूतों में भी वे ही तो अंतर्यामी के रूप में व्यापक इति शेषः, इस रूप से व्याप्त है। दिखते नहीं है लेकिन सर्वत्र विद्यमान है। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम। ऐसे भगवान उन्हीं के साथ क्या इन इंद्रियों के विषयों के साथ भी जुड़े हैं? इसी को बताते हैं। गुणेषु गुण साम्ये च गुण व्यतिकरे तथा एक एव परो हि आत्मा भगवान ईश्वरो व्ययः। सूक्ष्म तन्मात्राओं में जो रूप, रस, गंध, स्पर्श इत्यादि हैं, इन तन्मात्राओं में भी, प्रकृति में भी, महत्त्व आदि गुण व्यतिकरों में भी एक ही परमात्मा विद्यमान है। जो भगवान शब्द से कहे जाते हैं
वे अविनाशी है, उनका कभी नाश नहीं होता, और सबों के नियंत्रक के रूप में वे व्यापक हैं। वे ईश्वर हैं, सबको नियंत्रित करते हैं। प्रत्यगात्म स्वरूपेण दृश्य रूपेण च स्वयं व्याप्य व्यापक निर्देशो ही अनिर्देशो विकल्पितः। वे स्वयं ही प्रत्यग आत्म स्वरूपेण अंतर्यामी रूप से व्यापक हैं, दृश्य रूपेण, और दृश्य जगत जो हमारे सामने दिख रहा है, यह जगत भी उन्हीं का प्रताप है। स्वयं अनिर्देश्य, सर्वथा अनिर्वचनीय है, शब्दों में उनको बांधना बड़ा कठिन है। तथा अविकल्पितः, वे विकल्प रहित है, यानी भगवान ही केवल एकमात्र आदि सृष्टा है। इस प्रकार विकल्प रहित होने पर भी दृष्टा दृश्य तथा व्याप्य व्यापक रूप में उनका निर्वचन किया जाता है। तो यह संसार में बहुत सारी चीजें प्रकट है, लेकिन यह सब परमात्मा का ही क्या है, अंश विस्तार है, ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन हम इसको उस रूप में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जड़ दृष्टि है। व्याप्य व्यापक निर्देशः, वस्तुतः उनमें कोई भी विकल्प नहीं है, यानी सारे संसार में भगवान परमात्मा का ही क्या है, यह विस्तार है, लेकिन उसको हम उस रूप में नहीं देख पाते हैं। केवलानुभवानंद स्वरूपः परमेश्वरः माययांतर्हितैश्वर्य ईयते गुण सर्गया। वे केवल अनुभव स्वरूप आनंद स्वरूप परमेश्वर है। उनका स्वरूप का दर्शन हम कर सकते हैं, उनका अनुभव हम कर सकते हैं, लेकिन केवल आध्यात्मिक स्तर पर कर सकते हैं। भौतिक स्तर पर हम उन्हें नहीं समझ पाएंगे। गुणमयी सृष्टि करने वाली जो माया है, वह भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है, और उनका ऐश्वर्य यह माया ही क्या करती है, हमारी दृष्टि से छिपा के रखती है। उस माया के विकृत होते ही उनका दर्शन हो जाता है। यानी यह माया जब हमारे दृष्टि से हट जाएगी, जिस प्रकार से बादल आने से हम सूर्य को नहीं देख पाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य को बादलों ने ढक दिया है। सूर्य को तो बादलों ने ढका नहीं है, बादलों ने हमारी दृष्टि को ढका है। इसलिए जब बादल चले जाएंगे तो हम सूर्य को देख पाएंगे। उसी प्रकार से माया जब हट जाएगी भगवान की कृपा से, तभी हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। इसीलिए कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं आसुरं भावम् उन्मुच्य यया तुष्यत्यधोक्षजः। इसलिए तुम लोग आसुरम भावम उन्मुच्य, इस आसुरी भाव प्रवृत्ति को परित्याग कर दो, छोड़ दो, और सभी जीवों से सर्वेषु भूतेषु सौहृदम, सब जीवों से मैत्री करो, क्योंकि सब कुछ भगवान के ही अंश है। और उन पर दयाम कुरुतः, उनके ऊपर दया करो, उनको भी भगवत प्राप्ति के लिए प्रयास में मदद करो। अधोक्षजः तुष्यति, यया, जिसके द्वारा क्या होगा, भगवान श्री आदि नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, कि देखेंगे कि अरे मद भक्तेषु अभिदास्यति भक्ति मयि पराम कृत्वा मामे वैश्यसि नित्य असंशयः। भगवान कहते हैं गीता में भी कि हे अर्जुन, मेरे दिव्य ज्ञान को जो मेरे भक्तों को, सारे संसार के जीवों को बताता है, ऐसा व्यक्ति मुझे अत्यंत प्रिय है। ऐसा इतना प्रिय मुझे कोई पूर्व में भूत में नहीं हुआ और भविष्य में भी नहीं होगा। यह सबसे महान मेरा भक्त होगा जो मेरे दूसरे अंशों को, जीवों को मेरे बारे में दिव्य ज्ञान प्रसादित करेगा। इस प्रकार से दूसरों का कल्याण करने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और हमारा उद्धार तो अवश्य ही करेंगे। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, तुष्टे च तत्र किमलभ्यमनंत आद्ये किम तैर्गुण व्यतिकरादिह ये स्वसिद्धः धर्मादयः किम गुणेन च कांक्षितेन सारं जुषां चरणयोरुपगायतां नः। भगवान आदि नारायण जो अनंत स्वरूप हैं, आद्य तुष्टे च तत्र किम अलभ्यम, ऐसे भगवान को प्रसन्न करने पर
कौन सी वस्तु ऐसी है जो उनके भक्त को प्राप्त नहीं हो सकती है? क्योंकि भगवान अनंत है और सबके आदि हैं। ऐसे भगवान को ही अगर किसी ने प्रसन्न कर लिया तो सारा संसार तो भगवान के बाद ही प्रकट है, तो कोई भी वस्तु उसे अलभ्यम नहीं होगी, किसी भी वस्तु को वो प्राप्त कर सकता है। सत्व, रज आदि गुणों के परमाणु स्वरूप लौकिक तथा पारलौकिक वस्तुएं, यानी इस भौतिक संसार में कोई भी हमारी पृथ्वी पर हो या दीवलोकों में हो, ऐसी वस्तुएं हो, धर्मादय या फिर धर्म आदि जो भी उसे प्राप्त करना है, ताई किम सारम, उसके लिए अप्राप्य क्या है? सब कुछ प्राप्त कर सकता है। उन सबों के लिए प्रयास करने की क्या आवश्यकता है? जो इस संसार में ही है, संसार में ही हमें रखेंगी, ऐसी चीजों को हमें प्राप्त करके कोई भी लाभ नहीं है। सबों के सार ऐसे दिव्य भगवान के चरणों की सेवा तथा कीर्तन करने वाले हम लोगों, यानी नारद मुनि, प्रहलाद जी, इस प्रकार से जो अगुण लोग हैं, यानी गुणों में जो संसर्ग नहीं करते हैं, गुणहीन है, ऐसे जीवों के लिए मोक्ष की प्राप्ति की क्या आकांक्षा करनी है? अगुणेन मोक्षेण किम, कहते हैं कि इस संसार में जब हम फंसे ही नहीं, हम गुणों में लिप्त ही नहीं है, जिस प्रकार से हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद के शरीर का नाश करने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी भी उपाय से प्रहलाद को मार नहीं पाया। इस प्रकार से प्रहलाद जी तो क्या है, अजय अमर की तरह ही उनका शरीर है, तो उन्हें मोक्ष की क्या अपेक्षा है? क्योंकि भगवान की भक्ति करने से, सेवा करने से, कीर्तन भजन करने से उन्हें इतना दिव्य आनंद का उन्माद हो रहा है, उन्हें मोक्ष की भी कामना नहीं रही। वो अब अभी केवल भगवान की भक्ति ही करना चाहते हैं और उन्हें कुछ भी करने की इच्छा नहीं है। तो कहते हैं मुझे मोक्ष की भी अपेक्षा नहीं है, फिर तो धर्म अर्थ काम इत्यादि गोष्ठियों की क्या आवश्यकता है? इसलिए कहते हैं धर्मार्थ काम इति यो विहितस्त्रिवर्ग इक्षा त्रयी नयदमो विविधा च वार्ता मन्ये तदेतत् अखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्वसुहृदः परमस्य पुंसः। धर्म अर्थ काम, ये जो तीन वर्ग हैं भौतिक संसार में भौतिक सुख प्राप्ति के, इन रूप से जो शास्त्रों में वर्णित है, तथा ईक्षा यानी आत्मविद्या, त्रयी कर्म विद्या, नए दमो यानी तर्क यानी दंड नीति, तर्क और दंड नीति, तथा अनेक प्रकार की जो वार्ताएं हैं, जीविका पालन करने के विविध साधन हैं, कर्म है, कार्य है, ये सभी शास्त्र वर्णित पदार्थ हैं। इनका सबका वर्णन हमें वेदों में प्राप्त होता है। यदि अपने परम हितैषी परम पुरुष भगवान श्री हरि को आत्मसमर्पण के साधन है, तब तो मैं इन सबों को सार्थक मानता हूं कि ये सब करने से अगर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे और ये सब करने से भगवान को समर्पित भी किए जा सकते हैं, ये सारे प्रकार के कर्म, तो ठीक है, अन्यथा ये सब के सब व्यर्थ है। अन्यथा व्यर्थमेवेति शेषः, अगर ये भगवान की सेवा में नहीं लग सकते हैं और भगवान इससे करने से प्रसन्न नहीं होंगे, तो इस प्रकार के कर्म करने में मुझे कोई भी उत्साह नहीं है। इस प्रकार के कर्म फिर मेरे क्या कल्याण के साधन बन सकते? मैं तो केवल भगवान को प्रसन्न नहीं करना चाहता हूं, और मैं अगर भगवान को यह कार्य करके प्रसन्न नहीं कर सकता, तो फिर धर्म अर्थ काम करके मुझे कोई भी लाभ नहीं प्राप्त होगा। और इसके परे अगर मोक्ष कामी कोई ज्ञानी हो तो उसके बारे में भी कहते हैं ज्ञानम तदेतत् अमलम दूरवापमाह नारायणो नरसखः कील नारदाय एकांतिनां भगवतस्तद् अकिंचनानां पादारविंदरजसा प्लुतदेहिनां स्यात्। इस निर्मल तथा कठिनाई से प्राप्त होने वाले ज्ञान को सर्वप्रथम भगवान नारायण ने नारद जी को दिया था। इस प्रकार यह दिव्य ज्ञान जो है, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये कहां से आया? तो यह जो दिव्य ज्ञान है, यह भगवान ने स्वयं पंचरात्र के रूप में
यह नारद मुनि को दिया था। यह ज्ञान उन सभी प्राणियों को प्राप्त हो सकता है जिन लोगों ने भगवान के ऐकांतिक तथा अकिंचन भक्तों के चरणारविंद की धूलि से नहाया हुआ है। महद महीयसाम पाद रजोभिषेकम, उसी बात को यहां पर कहते हैं। भगवतः, भगवान के एकांती नाम, जिनका और कोई लक्ष्य नहीं, केवल भगवान के चरणों को ही प्रसन्न करना है, ऐसे एकांती नाम अकिंचना नाम, दूसरी कोई भी अपेक्षा नहीं है संसार के भोगों की। ऐसे पादारविंद रजसा आप्लुत देही नाम स्यात्, देहधारी जीवों को चाहिए कि ऐसे महान भगवान के भक्तों के चरणों की धूलि में उनको नहलाना चाहिए, जिसके द्वारा फिर इस संसार से मुक्ति तो सहसा प्राप्त हो जाएगी। यह भागवत धर्म इतना महान है, इसका ज्ञान स्वयं भगवान नारायण ने नारद मुनि को, अपने भक्तों में उत्तम भक्त को दिया था। इसीलिए आगे कहते हैं, श्रोतमे तन्मया पूर्वम ज्ञानम विज्ञान संयुतम धर्मम भागवतम शुद्धम नारदा देव दर्शनात्। एतद विज्ञान संयुतम ज्ञानम, यह जो विज्ञान से युक्त यानी जीवन में उतारने लायक तत्वों से युक्त यह शुद्ध भागवत धर्म नामक जो ज्ञान है, इसको मैंने पूर्व काल में भागवतम धर्मम मया देव दर्शनात् नारदात् श्रुतम, मैं श्री भगवान का दर्शन कराने वाले, करने वाले तो अवश्य, लेकिन दूसरों को भी दर्शन कराने वाले ऐसे महान भगवान के भक्त नारद जी के मुख से ही मैंने सुना था। ऐसे महान भगवान के भक्त नारद जी से मैंने यह दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है। तो फिर यह दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो अत्यंत दुर्लभ है ऐसा भागवत धर्म, इसको श्रवण करने के पश्चात दैत्यों के पुत्रों ने कहा, प्रह्लाद त्वं वयं चापि नर्तिन्यं विद्महे गुरुम एताभ्याम गुरुपुत्राभ्याम बालानामपि ईश्वरो। हे प्रह्लाद जी, आप तो वयम चापि एताभ्याम, हम लोगों को भी और आपको भी तो इन षंड और अमर्क के द्वारा ही, दो गुरुपुत्रों के द्वारा ही भिन्न कोई गुरु है नहीं। यही तो हमें दिन भर पट्टी पढ़ाते रहते हैं, अर्थशास्त्र, राजनीति, कूटनीति, ये सब चीजें सिखाते रहते हैं। तुम भी तो यही सब श्रवण करते हो, क्योंकि ये ही दोनों हम दैत्य बालकों के एकमात्र गुरु हैं यहाँ पर। तो फिर प्रश्न करते हैं, बालस्यांतः पूरस्थस्य महत्संगो दुरन्वयः छिन्दीनः संशयं सौम्य स्याच्छेद्विश्रम्भ कारणम्। प्रह्लाद, अंतःपुर में रहने वाले बालकों का महापुरुषों से संबंध होना तो अत्यंत कठिन है। हम तो पहले इन दैत्य लोगों के ही परिवारों से हैं और इन्हीं के द्वारा सर्वथा नियंत्रित हैं, और उनके दूत और सैनिक भी यहाँ गुरुकुल में घूमते रहते हैं। और यहाँ पर जो हमारे गुरुजन हैं वे भी तो महान शुक्राचार्य के ही पुत्र हैं, और वे भी दैत्यों के ही पुरोहित बने हुए हैं। इस प्रकार ऐसा यदि कोई कारण हो जिसको सुनकर हम लोगों को विश्वास हो सके तो उसे आप सुनाना, क्योंकि यहाँ पर तो कोई महापुरुष दिख नहीं रहे और यहाँ पर तो ऐसा कोई सत्संग हमें उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार हम दैत्य गृहों में ही बंधिस्त लोग हैं। इस प्रकार हम भागवत धर्म का पूरा ज्ञान प्राप्त करना, उसको अपने जीवन में पालन करना, यह सब हमारे लिए किस प्रकार से संभव है, यह क्या तुम विस्तार से हमें समझा सकते हो? और यह भी बताओ कि ऐसे अंतःपुर में रहने वाले तुम भी तो सबके द्वारा नियंत्रित हो, तुमने यह भागवत धर्म का दिव्य ज्ञान नारद मुनि से कब और कैसे प्राप्त किया? हमने तो उनको यहाँ पर कभी आते हुए नहीं देखा है, न ही किसी से हमने सुना है कि तुमने इस प्रकार का ज्ञान किसी से प्राप्त भी किया है। इस प्रकार प्रश्न पूछने पर प्रह्लाद जी बताएंगे कि किस प्रकार से उन्हें पूर्व में यह दिव्य ज्ञान नारद मुनि जी से प्राप्त हुआ था, जो किसी ने न देखा न सुना था। इसके बारे में हम श्रवण करेंगे कल के प्रातःकालीन सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, प्रह्लाद महाराज की जय, नारद मुनि की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय जय श्री
राधे श्याम।